नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। आज हम हेल्थ गुरु में चर्चा करेंगे दिल से जुड़ी बीमारियों की। इसकी जिम्मेदार हमारी खराब दिनचर्या और बिगड़ता खान पान ज्यादा है। हम हृदय रोग में होने वाले ब्लॉकेजेस के बारे में बात करेंगे। ब्लॉकेजेस होने पर रोगी के पास एंजियोग्राफी या बाईपास एक विकल्प बचता है। आज हम अपने कार्यक्रम के जरिए ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकेजेस का प्राकृतिक रूप से क्या इलाज संभव है और आप हार्ट अटैक और ऑपरेशन के डर से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माधवबाग की विशेषज्ञ क्लिनिकल हेड डॉक्टर पूजा बागे। डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर पूजा, जब हम हार्ट से जुड़ी बीमारी पर चर्चा करते हैं तो ज्यादातर ये सुनने को मिलता है कि 80 से 90% ब्लॉकेजेस हो गए हैं। वास्तव में ये ब्लॉकेजेस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जी, ब्लॉकेज का मतलब होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके अंदरूनी भाग में चर्बी का जम जाना। तो जब हम कहते हैं या हम सुनते हैं कि 80% ब्लॉकेज हो गए हैं या 90% ब्लॉकेज हो गए हैं, तो ये जो होता है, ये जो परसेंट बताते हैं, जब हम जनरल एक एंजियोग्राफी कराते हैं जिसे कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक डाई होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में डाला जाता है। और जब वो हार्ट में, हृदय में जब वो डाई जाता है, घूमता है, और जब वो ब्लड वेसल्स से पार होता है, तो जहाँ वो अच्छे से पार हो जा रहा है जिन ब्लड वेसल्स से, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि हाँ, वो ब्लड वेसल्स ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन जब उसके प्रवाह में कहीं रुकावट आती है, थोड़ा कम प्रवाह होता है, तो डॉक्टर फिर अनुमान के आधार पर बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे 40% ब्लॉकेज हो सकता है, 50% हो सकता है या 90% हो सकता है। तो ये जो कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, इसकी जब रिपोर्ट आती है और डॉक्टर कहता है कि आपको 80% है ब्लॉकेज है या 90% है, तो ये एक अनुमान पर आधारित होता है, ये उतना सटीक नहीं होता है। आज हमने किसी पेशेंट को कहा कि 90% ब्लॉकेज है, तो कल उसे 80 या 75% भी कह सकते हैं। इसमें इतना वेरिएशन मिलता है। बट इसकी जगह अगर हम एक सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं तो इसमें रियल क्वांटिफिकेशन मिलता है, ये अपेक्षाकृत अधिक सटीक है। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं ब्लॉकेजेस की, तो ज्यादातर जब, जैसा कि आपने भी बताया कि डॉक्टर अगर कहता है कि 80 से 90% ब्लॉकेजेस हैं, तो व्यक्ति इसी बात से डर जाता है कि उसको किसी भी समय हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, क्या उसकी जान को खतरा तो नहीं होगा। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, क्योंकि ये दिल से जुड़ी समस्या है और लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर रहते हैं, तो उन्हें ये डर सताता है कि हाँ, ब्लॉकेज है, मतलब अगली बार अब हमें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसा नहीं है। ब्लॉकेज एक लंबी प्रक्रिया है। इसका मतलब होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में धीरे 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 चर्बी जम रही है। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का थक्का बन जाता है, ब्लड की गुठली बन जाती है। जैसे हमें शरीर के बाहर चोट लगती है और रक्त बहता है, खून बहता है, तो वो 1 से 3 मिनट में जम जाता है क्योंकि वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाता है। वैसे ही जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे भी इंजुरी हो जाती है और वहाँ पर फिर ब्लड का थक्का बन जाता है, और इस खून के थक्के के कारण हमें हार्ट अटैक आता है, न कि ब्लॉकेज के कारण। ये बात आंशिक सत्य है कि ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक आता है। मेरा शुगर हमेशा 300 के आसपास रहता था, बीपी 180। तो ऐसा मेरा इलाज चलते रहा। अचानक 2017 में मुझे अटैक आ गया, जो मुझे यहाँ पर एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ उन्होंने मुझे एंजियोग्राफी किया, और एंजियोग्राफी करने के बाद में तुरंत मुझे ऑपरेशन करने की सलाह दी है। बोले आपका ओपन हार्ट करना पड़ेगा, आप बहुत सीरियस हो। फिर दूसरे दिन ही हम लोग को माधवबाग का मालूम था। हमारे बहनों ने आज से 5 साल पहले इलाज करवा चुके थे, वो बढ़िया थे, तो उनका देख के फिर हम लोग माधवबाग गए। फिर उन्होंने मुझे 21 दिन का किट दिए और डेली मेरे से शाम को रिपोर्ट लेते थे वो किट है। उसके बाद में फिर मुझे पीलिया हो गया था। पीलिया के बाद में मेरे लीवर में पानी भर गया था, वो भी माधवबाग से ही मेरा ठीक हुआ। और शुगर ही मेरा भी एकदम नॉर्मल रहता है, बीपी भी एकदम नॉर्मल रहता है। जिस समय मेरे अटैक आया था उस समय मेरा वजन 68 किलो था, अभी मेरा 50 किलो वजन है। अभी एक जिंदगी भगवान ने दिया, दूसरी जिंदगी मुझे माधवबाग से मिली। डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में ब्लॉकेजेस होते हैं, कई बार उनको कोई तकलीफ ही महसूस नहीं होती, और ज्यादातर ये कहा जाता है या वो कहते हैं कि जब वो बहुत तेज चल रहे हैं उस समय पर उनको छाती में दर्द हो रहा है या फिर सांस फूल रही होती है। तो ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए? जी, ऐसे मरीजों को अपनी जांच कराना चाहिए। ब्लॉकेजेस में क्या होता है कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो
तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो हार्ट कमज़ोर होने लगता है। तो इसका पहला लक्षण ये मिलता है कि हम चल रहे हैं या काम कर रहे हैं तो छाती में कुछ भारीपन महसूस होगा या सांस फूलेगी। फिर जैसे जैसे ये रोग बढ़ते जाता है तो फिर छाती में दर्द, पीठ में दर्द या धड़कन का महसूस होना, ये सब लक्षण महसूस होते हैं। तो अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप कोई भी क्लिनिक में जाकर एक ईसीजी करवाइए, स्ट्रेस टेस्ट करवाइए। इससे आपको ब्लड वेसल्स की, हार्ट की क्या स्थिति है ये पता चलेगी और फिर रिपोर्ट के आधार पर तुरंत हमें अपना इलाज शुरू कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से ग्रस्त मरीजों में ब्लॉकेजेस उत्पन्न होने की संभावना क्या ज्यादा होती है? और अगर ब्लॉकेजेस बनने में भी काफी समय लगता है तो ऐसे में इन मरीजों के शरीर में जो ब्लॉकेजेस निर्माण होने की शुरुआत हो चुकी है, ये हम कैसे जान पाएंगे? एक्चुअली आपने अभी जो भी डिजीज़ कही कि डायबिटीज़ है या मोटापा है या कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये सब हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर हैं। एक सामान्य व्यक्ति को हृदय रोग होने की आशंका जितनी है, उससे कहीं ज़्यादा इन रोगियों को आशंका रहती है कि उन्हें हार्ट डिजीज़ हो। क्योंकि देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वह कहीं ना कहीं जमेगा। कोलेस्ट्रॉल, फैट, इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपना काम करने के लिए, दिन प्रतिदिन जो हम कार्य करते हैं। तो वो जितनी ऊर्जा चाहिए वो उसके बाद जो बच रही है कैलोरी के रूप में, वो फैट के रूप में कहीं ना कहीं बॉडी में जमेगी। तो वो आर्टरीज में भी जमती है और उसको ब्लॉक करती हैं। डायबिटीज़ में भी जो एक्स्ट्रा शुगर है जो हमारे ब्लड में घूम रही है, वो चर्बी के रूप में हमारी आर्टरीज में जमती हैं और ये सब आर्टरीज का है, ब्लड वेसल्स का है, स्वास्थ्य खराब करती हैं। और इसकी जो ब्लड वेसल्स का एक नॉर्मल गुण रहता है कि वो इलास्टिक रहती है, लचीली रहती है, उसे वो कम करके उसे कठोर बना देती है। इसके कारण उसमें इंजुरी होती है और इन्फ्लामेशन होता है। तो जिससे निपटने के लिए WBC प्लेटलेट्स वहाँ आकर जमा होते हैं और वहाँ पे फिर ब्लॉकेज बनाते हैं। तो ये समस्या धीरे 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 बढ़ती जाती है और फिर वो ब्लॉकेज का साइज बढ़ता जाता है और बाद में गंभीर हृदय रोग हो सकते हैं। ब्लॉकेजेस के संबंध में जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो कई मरीजों को एंजियोप्लास्टी या बाईपास जैसे ऑपरेशन का सजेशन दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि बिना ऑपरेशन के भी इस कंडीशन में उपचार किया जा सकता है? जी बिल्कुल। जैसे ब्लॉकेज का हम नाम सुनते ही हैं तो पहले ही पेशेंट के दिमाग में आता है कि अब तो मुझे एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही कराना पड़ेगा, वही मेरी चिकित्सा है। लेकिन हमने माधोबाग में अपने हजारों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, उनके ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट बिना शल्य क्रिया के किया है और सफलतापूर्वक किया है। इसका एविडेंस भी रखा हुआ है, कई जर्नल्स में हमारी जो ये रिपोर्ट है ये प्रकाशित हो चुकी है। तो जब पेशेंट माधोबाग आता है तो हमारा पहला ध्यान ये रहता है कि जो चर्बी है ब्लड वेसल्स में, जो अंदरूनी भाग में जो चर्बी जम गई है, अब आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो और आगे चर्बी ना जमे। फिर दूसरा हम ये सोचते हैं या ये प्लान करते हैं कि ब्लड वेसल्स का जो स्वास्थ्य है, उसकी इलास्टिसिटी है, उसे बनाए रखना है। और फिर जो चर्बी अंदर जम गई है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसे बाहर निकालना है। तो इसके लिए हम कई टूल्स अपनाते हैं, जिसमें प्रमुख है कि पंचकर्म है, डाइट है, एक्सरसाइज है, हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है और स्ट्रेस मैनेजमेंट है। तो टिपिकली हम इसमें जो पंचकर्म करते हैं ब्लॉकेज के मैनेजमेंट के लिए, उसमें हम स्नेहन, स्वेदन, हृदय धारा और बस्ती करते हैं। तो स्नेहन में बॉडी का एक विशिष्ट डायरेक्शन में एक विशिष्ट तेल से मसाज करते हैं, जिससे कि जो वेनस ड्रेनेज रहता है वो हार्ट की तरफ पहुँचे, मैक्सिमम ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ हो। और इसके बाद औषधीय काढ़ों से भाप दी जाती है, जिससे कि शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो त्वचा के माध्यम से बाहर निकलते हैं, शरीर में हल्कापन आता है। फिर हृदय धारा ये प्रोसेस करते हैं, इसमें औषधीय काढ़े एक निश्चित दूरी से हृदय पर गिराए जाते हैं, जिससे उसकी मांसपेशियों को बल मिलता है, हृदय की तरफ रक्त प्रवाह बढ़ता है। और बस्ती में एनल रूट से बॉडी में दवाई पहुंचाई जाती है, इससे भी हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है। ये सारी प्रोसेस से जो है आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके बाद मेडिसिन का उपयोग करते हैं कि जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, हार्ट की ताकत बढ़ाती हैं और ब्लड वेसल्स को स्वस्थ करती हैं।
फिर एक्सरसाइज, योग, ये सिखाने के लिए हमारे पास एक MIB पल्स ऐप है। इसमें दिन भर लाइव सेशंस चलते हैं जो पेशेंट को बताते हैं कि आपको किस टाइप की एक्सरसाइज करना है, आपकी डिजीज़ के अनुसार आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज फ़ायदेमंद होगी। इसमें आप डेली बेसिस पर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से चैट कर सकते हैं और डॉक्टर्स भी मॉनिटर करते हैं कि आपने एक दिन में कितनी एक्सरसाइज की है, कितनी कैलोरी बर्न की है। इसकी मॉनिटरिंग डेली होती है इसमें। और फिर योग, पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशनल चीज़ों से हम उनको पॉजिटिव बनाए रखते हैं कि उनके तनाव का है प्रबंधन हो सके। तो ये सारी चीज़ें एक साथ करते हैं तो ब्लॉकेज रिवर्स होने लगते हैं। और इसे हम दिखाते भी हैं कि पहले ट्रीटमेंट के पहले CT एंजियोग्राफी में आपकी ब्लॉकेज का क्या परसेंटेज था और ट्रीटमेंट के बाद CT एंजियोग्राफी जो कराई है उसमें ब्लॉकेज का क्या परसेंटेज है। तो ये देख के पेशेंट भी संतुष्ट होते हैं। और इसके बाद में हम ये उन्हें स्वस्थ जीवन शैली सिखाते हैं कि एक बार अगर ब्लॉकेज रिवर्स हो गए तो आप फिर जिंदगी भर इस तरीके की जीवन शैली अपनाइए कि आगे ब्लॉकेज ना हो। जी, काफ़ी अहम बात आपने कही डॉक्टर पूजा। यहाँ पर जो सबसे अहम सवाल है जो ब्लॉकेजेस के लिए आपने कहा कि जो जिम्मेदार है वो है हमारा अनुचित आहार और व्यायाम की कमी। ये दो चीज़ है, क्योंकि आहार से हमको एनर्जी मिलती है और व्यायाम से हमारी फिटनेस रहती है। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए कि आहार हमें एक स्वस्थ व्यक्ति को जिसको अभी हार्ट डिजीज नहीं है कैसा रखना चाहिए और व्यायाम किस तरीके के अपने रूटीन लाइफ में रखने चाहिए। जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ रही हैं। जैसे ये ब्लॉकेज है, ये भी एक जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। अगर हम उचित आहार विहार लेंगे तो ये सब बीमारियां नहीं होंगी। जैसे हम अपना इंडियन जो भोजन देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। जैसे हमने जो चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं या नाश्ते में पोहा खा रहे हैं या सूजी का कोई आइटम खा रहे हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच है। जनरली हमारे खाने में यही होता है, उसी को हम चेंज कर करके थोड़ा बहुत बनाते हैं और उसमें प्रोटीन की मात्रा, फाइबर कंटेंट, ये सब काफ़ी कम होते हैं। तो हमें एक संतुलित आहार लेना है। मतलब एक तो कार्बोहाइड्रेट कम करना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो मैंने अभी बताया उसकी मात्रा कम करनी है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ऑयली है या बहुत मीठा है ये हमें नहीं खाना है। प्रोटीन भरपूर लेना है, मतलब दालें पर्याप्त मात्रा में लेना है, साबुत दालें लेना है, अंकुरित दालें लेना है। और फिर फाइबर के लिए हम जैसे है कि सब्जियां भरपूर लेना है। हम क्या करते हैं कि थोड़ा रोटी या चावल के साथ थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा दाल, इस टाइप का हमारा खाना होता है। उसे जस्ट उल्टा करना है कि सब्जी और दाल की मात्रा हमें बढ़ानी और रोटी और चावल थोड़ा लेना है। और इसके साथ हर मील के पहले 1 कटोरा सलाद हमें लेना है। मतलब सब्जियां कच्चे फॉर्म में या हाफ कुक्ड, इस तरीके से हमें ये खाना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। और फिर हम जितना इंटेक कर रहे हैं उस हिसाब से हमें व्यायाम करना भी ज़रूरी है। सुबह प्रतिदिन नाश्ते के पहले जो हम व्यायाम करते हैं वो शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो हमें आदत डालना चाहिए कि हमें अर्ली मॉर्निंग कुछ मतलब ब्रिस्क वॉक या रनिंग या जॉगिंग या योग, कुछ ना कुछ हम एक्सरसाइज डेली बेसिस पर करें। बिल्कुल। एक अहम सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है डॉक्टर पूजा, वो ये कि अगर हमारी वेसल्स में फैट जमा हो रहा है और अगर हम अभी ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज या व्यायाम की तरफ बढ़ते हैं तो क्या इससे ये कम हो सकता है, ये मैं आपसे पूछूंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने दिल को कैसे स्वस्थ रखें और अगर हमें दिल से जुड़ी कोई तकलीफ हो भी चुकी है तो भी हमारी लाइफ स्टाइल ठीक करने की वजह से काफी हद तक ठीक हो सकती है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर पूजा बागले से। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर पूजा, मैंने पूछा था आपसे कि जो हेल्दी लोग हैं ऑपरेशन कराने तक की जरूरत ना महसूस हो उसके पहले ही अगर हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं तो ये ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी एक्सरसाइज कितनी महत्वपूर्ण होती है हमारे दिल को सेहतमंद रखने के लिए, कैसे देखभाल करें? जी, जैसे अभी मैंने कहा कि ये सब जो हार्ट डिजीज़ है, ब्लॉकेज है, वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करते हैं तो ये डिजीज़ गायब हो जाती हैं। तो हम इसके लिए उचित आहार लें, उसके साथ व्यायाम, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम जितनी कैलोरी ले रहे हैं दिन भर में उस कैलोरी का यूज़ होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली समझ लीजिए कि हम 2000 या 2200 कैलोरी का खाना ले रहे हैं और केवल 1200 या 1300 कैलोरी यूज़ कर रहे हैं, तो ये 800 कैलोरी जो अतिरिक्त है वो वसा के रूप में शरीर में जमा होगी। और अगर हम उसे फिर यूज़ नहीं कर रहे हैं
अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो वो जो है वसा कहीं ना कहीं जमेगा अंदरूनी अंगों में, और अगर हमारे ब्लड वेसल्स में जमेगा तो वहाँ ब्लॉकेज उत्पन्न करेगा, और इस ब्लॉकेज के कारण हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई कम होगा। तो हमें एक नियमित आदत डालनी चाहिए कि हम रोज व्यायाम करें और जितना हम ले रहे हैं कैलोरी उस हिसाब से उससे बर्न करें, और हमारा खान पान भी होना चाहिए कि एक निश्चित मात्रा में कैलोरी ले, बहुत ज़्यादा मीठा तला हुआ इस टाइप की चीज़ों से बचें। जी ये तो डॉक्टर पूजा उनके लिए था जो अभी हेल्दी हैं और आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन जिन लोगों की पहले ही एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ऐसे मरीजों में ये देखा जाता है कि कई साल के बाद दोबारा ब्लॉकेजेस निर्माण होता पाया गया है। तो ये दोबारा ना हो उनके लिए क्या कुछ खास करना चाहिए मरीजों को? जी देखिए, एंजियोप्लास्टी जब पेशेंट्स हैं, ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्लॉकेज है उसे शरीर से बाहर नहीं निकाला गया है, बस उसे वहीं पे ब्लड वेसल्स में दबा दिया गया है। एंजियोप्लास्टी में करते क्या है कि एक स्प्रिंग जैसी चीज़ होती है जिसे ब्लड वेसल में डाला जाता है और वो स्प्रिंग फैल के ब्लॉकेज को वहीं दबा देता है, उसे बाहर नहीं निकालता है। और बस है ये होता है कि ब्लड फ्लो होने के लिए थोड़ी स्पेस मिल जाती है वहाँ पे, तो कुछ दिनों तक तो रोगी को आराम रहता है। लेकिन हमने इसके मूल कारण की तो चिकित्सा नहीं की, ब्लॉकेज क्यों हुआ इस कारण की चिकित्सा नहीं की, तो धीरे धीरे उस ब्लड वेसल में ना सही तो दूसरी में या कहीं और फिर से ब्लॉकेज होने लगेगा। और जो हमने स्प्रिंग या जो स्टंट डाला है ब्लड वेसल में, वो एक फॉरेन बॉडी है हमारी बॉडी के लिए, तो बॉडी उस पर भी प्रतिक्रिया करती है और वहाँ पे फिर से ब्लॉकेज होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें यही करना है कि अपनी लाइफ स्टाइल सुधारना है, हम अपने खान पान की आदतें बदलना है, व्यायाम करना है, तनाव रहित जीवन जीना है। तो ये सब जब हम छोटी छोटी आदतें अपनी बदलते जाएंगे और इसे अपनी जीवन शैली में ऐड करेंगे तो ये ब्लॉकेज नहीं होंगे। अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई जिससे मैं सांस लेने में बहुत तकलीफ जा रही थी और चलने फिरने में भी बहुत थक जाता था मैं, और रात में जब सोता था तो अचानक आँख जैसी बंद हुई, ऐसा मतलब सांस बिल्कुल बंद हो गई, ऐसा करके अचानक उठता था और पसीना वसीना आता था बहुत जम के। फिर ऐसे ही हमारे मित्र भी जो पंजाब पवार हमारे साथ में आए, वो यहाँ से इलाज करा के जा चुके थे, उनने मेरे को साथ में लेके आया और यहाँ पर इलाज करा और मैं करीब 10 दिन यहाँ एडमिट रहा। माधव बाग में आके यहाँ के अगर अपन ने हेल्दी लाइफ अपन ने यूज किया तो किसी प्रकार की किसी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, ना ही कहीं डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता, ना हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। प्रॉपर्ली यहाँ के डाइट पे आपको करना पड़ेगा और योगा जो होता है, योगा अगर खान पान पे विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। ज्यादातर ये देखा गया है डॉक्टर पूजा कि अगर हार्ट से जुड़ी बीमारी है तो लगता है कि सीधे हमें एलोपैथी डॉक्टर से मिलना चाहिए, अटैक हो गया या ब्लॉकेजेस हो गए। ऐसे में माधव बाग किस तरीके से ट्रीट करता है और कितना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलता है? जी, अगर ब्लॉकेज हो गए हैं तो अगर पेशेंट सोचते हैं कि अब हमें सर्जरी ही कराना चाहिए, तो अगर हम चाहते हैं कि हम बिना सर्जरी के स्वस्थ रहें या आगे ये प्रॉब्लम ना आए, तो माधव बाग इसमें बहुत हेल्प करता है। एक तो हमारी सबसे पहले कोशिश ये रहती है कि हम रिस्क फैक्टर्स जो है डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इनके पेशेंट्स को ठीक कर लें कि आगे हार्ट डिजीज़ तक पहुँचे ही नहीं। फिर हम अपने पेशेंट को नियमित एजुकेट करते रहते हैं वेबिनार्स के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, कि उन्हें किस तरीके की जीवन शैली अपनाना चाहिए, किस तरह से व्यायाम करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो, कि आगे कंडीशन और गंभीर ना हो बल्कि अच्छी होती जाए। तो अगर पेशेंट माधव बाग में आता है तो हम एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं पेशेंट का। स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से आपके ब्लड वेसल्स की स्थिति, आपके हार्ट की स्थिति पता चलती है कि हार्ट स्वस्थ है या कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो माधव बाग आते हैं तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है। बिल्कुल डॉक्टर पूजा, अगर स्ट्रेस पर हम बात करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी तरीके के स्ट्रेस में जी रहा है। ये स्ट्रेस किस तरीके से हार्ट को प्रभावित करता है? जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो शरीर में अलग तरीके के हार्मोन्स बनते हैं जो शरीर की सेल्स के साथ क्रिया करके उनसे डैमेज करते हैं, और इस स्ट्रेस वगैरह से फिर ये बीपी की समस्या होती है, नींद नहीं आना, इस टाइप की समस्या होती है। एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन, ये हार्मोन्स बनते हैं और शरीर में विभिन्न तरीके के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जो स्ट्रेस टेस्ट करते हैं आप लोग, उससे क्या लेवल पता चलता है कि किस हद तक स्ट्रेस का लेवल है और हमें किस तरीके की मेडिसिन पे जाना है या वर्कआउट या खान पान पे रहना है? ओके, ये जो मैंने स्ट्रेस टेस्ट कहा, ये एक्चुअली हार्ट का टेस्ट है, मतलब ये तनाव के लिए नहीं है। इसे
रनिंग ईसीजी लगी होती है पेशेंट को, और उसे 15 मिनट एक ट्रेडमिल पर दौड़ाया जाता है या चलाया जाता है। उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। तो जब पहली स्टेज होती है, दूसरी, धीरे धीरे उसकी गति और उसकी जो इंक्यूबेशन है वो बढ़ती जाती है। तो जब पेशेंट उसमें चलता है तो हम ईसीजी देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। उस हिसाब से हम बताते हैं कि हाँ, हार्ट की स्थिति क्या है। कई बार ये होता है कि व्यक्ति बैठा है तो बड़ा आसान है, थोड़ा बहुत चल रहा है तो भी ठीक है, लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि वो बहुत देर तक या बहुत लंबी दूरी तक वो चल नहीं पाता है। ऐसे पेशेंट को क्या ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये सिम्टम्स जो है वो हार्ट डिजीज की तरफ इशारा करते हैं? जी बिल्कुल। ये समस्या इसलिए हो रही है कि जब वो रेस्ट की स्टेज में है या बैठा है तो बॉडी को ब्लड सप्लाई उतनी नहीं चाहिए जितना हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसमें उसका काम चल रहा है। लेकिन जब वो दौड़ रहा है, चल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है तो बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है ब्लड की, और हार्ट कमज़ोर हो चुका है, वो उतना सक्षम नहीं है कि उस डिमांड को पूरी कर सके। इसलिए उस समय चलते समय, सीढ़ी चढ़ते समय या तो थकान महसूस होती है या छाती में दर्द महसूस होता है, सीने में भारीपन महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि आपका हार्ट उतना मजबूत नहीं है। तो आपको जाकर अपनी टेस्ट करानी चाहिए, ईसीजी या जो मैंने अभी कहा स्ट्रेस टेस्ट, डॉक्टर से मिलना चाहिए, पूरा चेकअप कराना चाहिए। फिर आपको डॉक्टर बताएंगे कि वास्तव में ये हार्ट की कोई बीमारी है या एक्सरसाइज की कमी है या किस कारण इस टाइप के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। और अगर ये ब्लॉकेजेस इतने ज्यादा हैं, 80 से 90% तक हैं डॉक्टर पूजा, तो क्या माधवबाग में ट्रीटमेंट के जरिए ये 80 से 90% जो ब्लॉकेजेस होते हैं, क्या आपने देखा कि ये क्योर हो जाते हैं, रिजल्ट हमको अच्छा मिलता है? जी जी बिल्कुल हो जाते हैं। मैंने पहले जैसे बताया कि जो 80 से 90% ब्लॉकेज कह रहे हैं वो जनरली एक अनुमान ही होता है, क्योंकि 90% पेशेंट जो होते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट लेकर आते हैं और उसमें जो कहा गया है कि 80% ब्लॉकेज है या 90% ब्लॉकेज है, एक अनुमान पर आधारित है। और मान लीजिए अगर वो सिटी एंजियोग्राफी की भी रिपोर्ट लेके आते हैं और 90% ब्लॉकेज है, तो जो माधवबाग में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद ब्लॉकेज निश्चित रूप से कम होते हैं, जिसे हम बिफोर एंजियोग्राफी और ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट एंजियोग्राफी में हम पेशेंट्स को दिखाते भी हैं ताकि वे संतुष्ट भी हो सके। अच्छा, ये जो पंचकर्म है जिसमें आपने 500 चीजों को शामिल की है, उसका असर मरीज पर कैसा रहता है? क्या वो सेटिस्फाइड हो पाता है? उसको रिजल्ट कब तक मिल पाता है? जी, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और जब हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो पहली ही सीटिंग से उन्हें आराम मिलने लगता है। जो उनको समस्या आ रही थी कि सांस फूल रही है या छाती में दर्द हो रहा है या धड़कन फील हो रही है, तो जब वो पहली सीटिंग लेते हैं, मसाज करा के जाते हैं, स्वेदन करा के जाते हैं, हृदय धारा, तो उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। बल्कि वो अगले दिन आकर कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ, पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, अब अच्छे से नींद आने लग गई, क्योंकि ये जो पंचकर्म की जितनी भी प्रोसीजर हैं वो बॉडी को रिलैक्स करती हैं। तो उसके बाद उन्हें काफ़ी आराम फील होता है। चलिए, तो काफ़ी अहम जानकारी आज आपने दी डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो सबसे अहम यही होता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज रखें। सादा खाना और अच्छा व्यायाम अगर हमारी दिनचर्या में शामिल है तो हार्ट डिजीज से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीज हो गई है तो भी सर्जरी कराने से पहले बेहतर है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सर्जरी के प्रोसेस तक जाने से आप बच सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।